और शुभम भाई क्या हाल है? बढ़िया यार, कैसे हो? बढ़िया यार, लेकिन ना थोड़ा ना यार इस हफ्ते थोड़ा जेब थोड़ा ढीली हो गई थी यार, तो थोड़ा कुछ पैसे वैसे मिल जाते तो यार। यार पता, बजट बिल्कुल हिला हुआ है। बजट नहीं है बिल्कुल भी। सैलरी आई, सब खर्चे में निकल गया। ईएमआई और ये सब यार, महंगाई इतनी बढ़ रही है यार, मुश्किल हो जाएगा दोस्त। अरे यार अब लगता है तुम भी महंगाई की मार से बच नहीं पाए। सही है यार। चलो कोई नहीं यार, अब चलो, देखते हैं कहीं मिलते और हैं उधार फिर। मांगते हैं यार। ओके दोस्त। ओ, तो लगता है आप लोगों ने हमारी ये बातचीत सुन ली। तो जैसे मैंने अभी अपने इस दोस्त को बोला कि यार बजट हिला हुआ है या बजट नहीं है, शायद ये लाइन आपने पहले भी कई मौक़ों पर सुनी होगी, या कई बार आपने भी अपने दोस्त यारों या जानने वालों को ये बात कही होगी जब वो आपके पास पैसा या कुछ लेने आए होंगे। तो हम लोगों के लिए बजट की क्या परिभाषा है? समाज का जो वर्ग है, समाज के हर वर्ग के लिए बजट की एक अलग परिभाषा है। और 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होने वाला है। तो ऐसे में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज के हर वर्ग से बजट को लेकर बातचीत की जाए। नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी देख रहे हैं आप और मैं शुभम। तो आइए आज हम बातचीत करते हैं कुछ स्टूडेंट से, कुछ छात्रों से, कि आखिर बजट को लेकर उनकी क्या समझ है, या वो बजट का उनके लिए क्या मतलब है, और बजट को उन्होंने पहली बार, ये शब्द बजट उन्होंने पहली बार कहाँ सुना। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरिंदम है। अरिंदम। तो अरिंदम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए बजट क्या है? आपके लिए बजट का मतलब क्या है? बजट मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके पास एक फिक्स्ड होता है अमाउंट कि वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग मिनिस्ट्री को, एंड फिर उसके हिसाब से नीड्स के साल के उनको मिलते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को। आपने बजट शब्द पहली बार कब सुना? मतलब अपने एक बोलते ना कि हम लोगों ने जब जिम थोड़े बड़े हो गए, हाँ। इस उम्र में आके हमने कुछ चीज़ों को समझना शुरू किया, तो उसी तरह बजट आपने पहली बार कब जाना कि बजट भी कोई चीज़ होती है? जी, बजट तो मेरे परिवार से मैंने सुना था। अच्छा। जब 10th क्लास में था हाँ। तब पापा ने बोला कि मैं साइकिल खरीदना चाहता था, तो वो बोले कि भैया हमारे पास तो इतना बजट है नहीं। बिल्कुल मेरे वाली कंडीशन है इनकी भी। तभी मुझे पता चला कि बजट भी कुछ शब्द होता है। तो आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। आदित्य, सवाल वही है मेरा भी, आपके लिए बजट क्या मायने रखता है? देखिए, बजट को जो मेरा परसेप्शन है, जो मैं सोचता हूँ बजट के बारे में, तो बजट एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी है जिससे किसी संस्था, किसी देश, ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो किसी परिवार को भी चलाने के लिए जो हम एक पॉलिसी बनाते हैं, एक जो रूपरेखा तैयार करते हैं कि इतना पैसा इस मद में जाएगा, इतना पैसा इस मद में जाएगा, वो बजट है। तो हमारे देश का बजट वो है कि जो हमारे देश के इकोनॉमिक मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या फिर जो भी ऑफिसर्स हैं, हायर ऑफिशियल्स जो होते हैं, वो सारे लोग मिलके जो उनके पास पैसे हैं उसको किस तरीके से किस मद में खर्च करें, उसके लिए एक पॉलिसी बनाते हैं, उसके लिए एक रूपरेखा संरचना तैयार करते हैं। तो हमारे भारत का बजट वही है। आपसे भी मैं यही पूछूंगा कि बजट शब्द ही आपने पहली बार कब सुना? सर देखिए, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक तरीके से यूं कहें तो हम निम्न मध्यम वर्गीय हैं। लोअर मिडिल क्लास से हम लोग का ताल्लुकात है। तो जब भी हम घर में कुछ काम होता है, किसी की शादी हो गई या किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया या कोई भी छोटा छोटा इवेंट जब हम करते हैं, तो उसके पहले घर के जो मुखिया हैं, चाहे पिताजी हों चाहे माताजी हों, वो लोग बैठते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास मान के चलिए 10,000 रुपये का बजट है और इसी में हमें सारे खर्च करने हैं, जो भी एक्सपेंडिचर होगा इसी के अंतर्गत होगा। तो तभी से बचपन से ही हम ये जो बजट वर्ड है, चूँकि हम लोग को बजट फ्रेंडली रहना भी पड़ता है, हम लोग बिहार से हैं और हम लोग NCR क्षेत्र में हैं, तो हमें बजट फ्रेंडली रहना भी पड़ता है। तो हमें बचपन से ही बजट के बारे में पता था। बजट जो है हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है। जी जी। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित तिवारी है। बजट आपने पहली बार कब सुना, मतलब कब समझा? जैसे अभी आपके दोस्तों ने बताया, और ये बात सच भी है कि घर परिवार से ही जुड़ा रहता है। आपका अपना कोई एक्सपीरियंस? सच बोले तो मैंने बजट शब्द उस समय सुना था जब 8वीं क्लास में था। पापा से बोले कि एक महंगा मोबाइल ख़रीदना है, तो बोले बेटा बजट तो हिल जाएगा। सबसे पहले वहाँ सुनने को मिला, उसके बाद स्कूल में भी सुनने को मिला, तो समझ आया कि हाँ, जैसे परिवार को चलाने के लिए बजट की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार देश को भी चलाने के लिए बजट की आवश्यकता होती है। वैसे एक चीज़ है, 8वीं क्लास में यार तुमने मोबाइल मांग लिया पापा से, गजब। तो आपका क्या नाम है? प्रियांशु त्रिपाठी। प्रियांशु जी। तो प्रियांशु जी, आप बजट से क्या समझते हैं, अपनी राय? बजट से मोटा मोटा तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे खर्चे और हमारी इनकम का एक स्टेटमेंट, और बजट कोई ऑफिशियल शब्द भी नहीं है। अगर सही बात करें तो ये एक स्टेटमेंट है हमारे खर्चों का और हमारी इनकम्स का। तो मतलब यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है प्योरली बजट की।
तो पहली बार आपने कब बजट मतलब कब जाना कि बजट कोई चीज़ होती है? बोलचाल की भाषा में, जैसा कि मेरे सभी दोस्तों ने बताया बिल्कुल। बोलचाल की भाषा में तो बचपन में यही अनुभव किया कि बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है अपनी घर की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। और छोटी छोटी मांगें जब की जाती हैं और जब पता चलता है कि नहीं अभी उतना बजट नहीं है, अलाउ नहीं कर रही पॉकेट, तब ये सुनने को मिलता है शब्द। तो अब इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सिमरन यादव। सिमरन, आपके लिए बजट का क्या मतलब है? मतलब मैं फैमिली के बोलूँगी कि मतलब जैसे हम फादर की इनकम आती है, किसी की ब्रदर की इनकम आती है, तो हम एक बजट तैयार करते हैं कि हाँ इस बजट से इतना खर्चा हमने इसमें करना है, इस इतने पैसे से इतना बजट इस चीज़ के लिए है। तो मेरे लिए बजट वही चीज़ है। पहली बार कब सुना बजट? मोस्टली जैसे मेरे सभी फ्रेंड्स ने बताया, घर से ही सुना कि किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो फैमिली वाले कहते हैं कि अभी बेटा बजट नहीं है, नेक्स्ट मंथ देखेंगे, तो वही चीज़। तो आपने इन छात्रों की राय सुनी, इनकी समझ में बजट क्या है और इन्होंने कब पहली बार बजट सुना, बजट शब्द को सुना, ये भी आप लोगों ने जाना। और ये बात निकल कर सामने आई कि बजट जो एक जो बात कही जाती है कि देश के बजट से ही हम लोगों के घर का बजट तैयार होता है। और हम लोग जो जितने भी हैं, मतलब हमारे बचपन में हम लोग रहे, छोटे रहे या बड़े हुए, तो हम सभी ने पहली बार कहीं ना कहीं बजट शब्द को ही अपने घर से सुना। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। बाकी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखा जाए कि रोज की रोज आमदनी तो है ही नहीं, प्लस किचन का जो खर्चा है, दाल हो गए, चावल हो गए, आटे के रेट डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। दाल चावल चीनी के भी रेट बढ़ गए हैं और आटे के भी रेट बढ़ गए हैं। अगर हमने 10,000 का बजट बनाया है महीने में किचन का खर्च करना है, तो 10 से ऊपर जा रहा है, 10 से कम नहीं जा रहा है। पूर्ति न पड़ रही बच्चे का कहाँ से? बच्चों की फीस है, फीस भरनी, किताबें को भी सभी चीज़ें बच्चे की, तो पूरा कहाँ से पूरा होता ही ना, बच्चे का कहाँ से? अब तो कोई बचत होती ही नहीं, जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद तो कोई बचत नहीं हो पा रही है। और देखा जाए तो हम तो बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाते हैं। हमारी अर्निंग कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बचत का तो नाम ही नहीं है, बचत है ही नहीं। देश का आम बजट आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023 से 24 का केंद्रीय बजट संसद के पटल पर रखेंगी। कहते हैं कि इस आम बजट से, यानी कि इस देश के बजट से ही हम सभी के घरों का बजट भी तैयार होता है। और इस बजट को तैयार करने में सबसे अहम रोल होता है हमारे घरों की महिलाओं का। नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी देख रहे हैं आप, मैं शुभम। तो आज हमने बात की उन कुछ महिलाओं से, कुछ गृहिणियों से, कुछ हाउसवाइफ से जो घर का बजट बनाती हैं, और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश की कि उन्हें इस आने वाले नए आम बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं और सरकार से उनकी क्या मांगे हैं। तो आइए जानते हैं इन होम मेकर्स की राय। तो जैसे देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है, तो आप हाउसवाइफ हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए जी, आने वाला जो बजट है, हम चाहते हैं कि कुछ न कुछ रियायतें बढ़ती जाए, ताकि हम गृहिणियों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। जो कि देखा जाए कि रोज की रोज आमदनी तो है ही नहीं, प्लस किचन का जो खर्चा है, दाल हो गए, चावल हो गए, आटे के रेट डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। दूध की कीमत अभी कल ही बढ़ गई, जो कि बच्चों को दूध मुहैया नहीं हो पा रही है, जो बच्चे को हम पिला सके दूध। और जो भी है, तेल के भी रेट बढ़ रहे हैं, रिफाइंड के भी तेल रेट इतने बढ़े जा रहे हैं कि बच्चे कहाँ से, घी का तो छोड़ो, हम तेल भी नहीं खिला पा रहे बच्चों को कि पराठे वगैरह सही से बना के खिला लें। तो जो भी किचन का बजट है डे बाय डे जो है कि कम होता चला जा रहा है, और जो आमदनी है वो घर में आ नहीं रही है। तो उम्मीद क्या है आपको इस बजट? ये है कि जो आने वाला बजट है, गृहिणियों को देख के और जो भी भाव है मार्केट का थोड़ा सा कम हो जाए तो अच्छी बात है। सिलेंडर के रेट भी आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम जो पहले सिलेंडर 400-500 का था, अब हम 1100 में उठा रहे हैं। तो बताओ कहाँ तक जाएंगे? आमदनी इंसान की तो है ही नहीं बिल्कुल, और खर्चे डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई भी मारी गई है, 3 साल बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं। जो पढ़ के बैठे हैं उनका भी नुकसान हुआ है, और जो नहीं पढ़े उनका तो नुकसान है ही है, लेकिन फीस पूरी गई है बच्चों की। तो ये बताइए, जैसे आप जब कभी घर का बजट बनाते होंगे या जो भी इनकम आपके घर की होगी, तो उसमें आपको कुछ बचत कितनी होती है? नो सर, अब तो कोई बचत होती ही नहीं। जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद तो कोई बचत नहीं हो पा रही है। और देखा जाए तो हम तो बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाते हैं। कपड़े वगैरह तो खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है कि अब कपड़े लिए भी जाए ना ले जाए बच्चे के, और बच्चे बेचारे बहुत ही परेशान है पढ़ाई को लेके। तो सरकार से ये उम्मीद है कम से कम पढ़ाइयों पे खर्चा जो है कम करें, कम से कम। और जो खाने पीने की चीज़, रोज़मर्रा की चीज़ें, दैनिक ज़रूरतें हैं, उसको कम से कम मतलब
मुहैया कराया जाए, जितना हो सके बच्चों के लिए फ्री करें, उनके खाने पीने की चीज़ें और आने जाना जो है, और पढ़ाई लिखाई पे जितना भी खर्चा है इनकम उनका थोड़ा कम से कम हो जाए, जो भी गरीबों के बच्चे भी इस तरह आगे जाके पढ़ सके और कुछ बन सके। और जो वैसे डिमांड आपकी क्या चाहती हैं कि भाई किचन को लेकर क्या कुछ आपकी मांग है? किचन घर को लेकर ये डिमांड है कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनको कम से कम रेट में दिया जाए, जो कि हर कोई जो गरीब से गरीब इंसान है वो भी अच्छे से दाल रोटी चावल खा सके।